वेलकम टू डिजायरेबल एजुकेशन। आई एम नंदिनी और आज हम इस वीडियो में क्लास 12 एमपी बोर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फोनोलॉजी को कवर करेंगे। फोनोलॉजी का जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ वो है सिलेबल स्ट्रक्चर बेस्ड, और क्वेश्चन कुछ आपके एग्जाम से इस तरह से आता है, राइट द सिलेबल स्ट्रक्चर, राइट द सिलेबल स्ट्रक्चर, write the syllable structure of the given word, of the given word। और आपको फिर कोई भी वर्ड दे देंगे जिसका सिलेबल स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। तो चलिए मैं अभी शब्द ले लेती हूँ स्टडी। आपको स्टडी का सिलेबल स्ट्रक्चर बनाना है, तो किसी भी वर्ड के सिलेबल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि उस वर्ड के कॉन्सोनेंट साउंड को सी से और वोवेल साउंड को वी से रिप्रेजेंट करना है। अगर हम बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 वोवेल होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है। और इनके अलावा आपको एक और बात याद रखनी है, अगर कोई वर्ड जैसे कि मैंने बोला वाई समटाइम्स ई का साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर वाई ई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो हम इसे वी से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि सी से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टडी का सिलेबल स्ट्रक्चर क्या होगा। स्टडी, अगर आपको किसी भी वर्ड के साउंड को रिकॉग्नाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में लिख लीजिए, तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। अगर मैं स्टडी को हिंदी में लिखूं तो कुछ इस तरह से लिखेंगे स्टडी। अब हम इसका सिलेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहला हमारे पास जो साउंड है स, तो हमने लिखा, क्योंकि स एक कॉन्सोनेंट साउंड है, हम लिखेंगे सी। अब हम दूसरा साउंड देखें वो है ट, तो हम फिर से लिखेंगे सी। अगर अब हमारे पास जो साउंड है यू, यहाँ पे जो लेटर यू है वो हल्का सा अ का साउंड है, स्टडी तो हमने लिखा वी। फिर हमारे पास है ड एक कॉन्सोनेंट है, हम लिखेंगे सी। फिर ड के बाद क्या है स्टडी ई, जो वाई है वो यहाँ पे ई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए अब हम लिखेंगे वी। तो इस तरह से जो ये वर्ड स्टडी है उसका सिलेबल स्ट्रक्चर होगा सी। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, जो ये वाई है अगर वो ई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसके लिए वी लिखेंगे, सी नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं एक दूसरा वर्ड ले लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे वर्ड लिया बुक, मैंने वर्ड लिया बुक। अब इस वर्ड का हमें सिलेबल स्ट्रक्चर लिखना है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस बुक का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख लीजिए। हमने लिखा बुक, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास साउंड है वो है कॉन्सोनेंट साउंड ब, तो हमने लिख दिया सी। फिर हमारे पास साउंड है उ, जो कि एक वोवेल है, हम लिखेंगे वी। फिर हमारे पास जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है क, तो हमने लिखा सी। इस तरह से जो बुक होगा उसका सिलेबल स्ट्रक्चर होगा CVC। चलिए एक और शब्द देखते हैं। मैंने लिखा स्पिन। अगर स्पिन का सिलेबल स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए स्पिन को अगर हिंदी में बात करें तो लिखेंगे इस तरह से। तो पहला जो साउंड है हमारे पास स एक कॉन्सोनेंट है, हम लिखेंगे सी। फिर हमारे पास है प अगेन भी है वो कॉन्सोनेंट साउंड, हम लिखेंगे सी। फिर ई एक वोवेल है, हमने लिखा सी। फिर हमारे पास है न, जो एक कॉन्सोनेंट है, हमने लिखा सी। तो स्पिन का जो सिलेबल स्ट्रक्चर वो होगा CVC। चलिए एक और शब्द ले लेते हैं। अब मैंने लिया बॉक्स, ओके बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पहला साउंड क्या है ब, कॉन्सोनेंट, तो हमने लिखा सी। और वोवेल हमने लिखा वी। फिर जो एक्स है, जो ये एक्स है वो कौन सा साउंड निकाला है, क और सा, उससे हमारे पास आ रहा है क और स। ये दो साउंड निकाले, दो कॉन्सोनेंट साउंड निकाले। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो हम बॉक्स को इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए जो ये एक्स है वो ये दो कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है मिला करके, तो हम इसके लिए लिख देंगे CC। तो बॉक्स है जो उसका सिलेबल स्ट्रक्चर होगा CVCC, ठीक है। चलिए अब एक और वर्ड ले लेते हैं। अब हमने लिखा फोनेटिक्स। अब इसका हमें सिलेबल स्ट्रक्चर लिखना है, तो हमने देखा जो पहला जो वर्ड साउंड है हमारे पास PH, वो साउंड निकाल रहा है फ का। तो फ एक कॉन्सोनेंट है, हम लिखेंगे सी। ओ वोवेल है, हमने लिखा वी। फिर न सी अ, फोने ए वी, ट सी ई वी सी क सी स सी। जो फोनेटिक्स का सिलेबल स्ट्रक्चर हुआ CVCVCVCC। आई होप
आपको फोनेटिक्स किसी भी वर्ड के सिलेबल स्ट्रक्चर को बनाने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं जरूर आपको उसका आंसर करूंगी। चलिए, तो अभी हमने देखा था किसी भी वर्ड का सिलेबल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे किसी वर्ड में नंबर ऑफ सिलेबल को कैसे काउंट करते हैं, क्योंकि हर बार एमपी बोर्ड में नंबर ऑफ सिलेबल पूछे जाते हैं। आपको एक वर्ड दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिलेबल है। तो चलिए देखते हैं। मैं पहले क्वेश्चन मैं एक वर्ड ले लेती हूँ। मैंने वर्ड लिया स्टडी, फिर से मैं ये वर्ड ले लेती हूँ स्टडी। अब आपको बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ सिलेबल हैं। तो जिस तरह से हम सिलेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिलेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और वोवेल साउंड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट किसी भी वर्ड में नंबर ऑफ सिलेबल को काउंट करने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि उसमें कितने वोवेल साउंड हैं, और एक वर्ड में जितने वोवेल साउंड होंगे उसमें नंबर ऑफ सिलेबल भी उतने ही होंगे। जैसे हमने देखा स्टडी, तो यहाँ पे देखा जाए तो वोवेल तो उसमें एक है, लेकिन वोवेल साउंड इसमें कितने हैं, 2। क्योंकि देखो ये यू है, ये अ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है हल्का सा, तो एक वोवेल साउंड ये हो गया। और जो ये वाई है वो भी तो ई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से इसमें कितने वोवेल साउंड है, इसमें 2 वोवेल साउंड है। तो अगर हम कोई आपसे पूछे कि स्टडी में कितने नंबर ऑफ सिलेबल हैं, तो 2। तो इस तरह से नंबर ऑफ सिलेबल इन स्टडी इज 2। ओके, तो स्टडी में कितने नंबर ऑफ सिलेबल हुए, 2। अब मैं ले लेती हूं, मैंने वर्ड लिया बुक। अब आपको बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिलेबल है। ठीक है, तो देखें वैसे तो इसमें 2 वोवेल्स हैं, लेकिन इससे साउंड तो सिर्फ एक ही निकला उ, तो इसमें नंबर ऑफ सिलेबल कितने हुए, 1। इसमें 1 नंबर ऑफ सिलेबल हुआ। ठीक है, अब मुझे बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ syllables are there in एक्टिविटी में बताना है आपको कितने नंबर ऑफ सिलेबल है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या हुआ, पहला तो ये हुआ एक वोवेल साउंड। ठीक है, टी आई, ये भी ई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक ये वी ई, व में ई, तो और ये जो वाई है वो भी यहाँ पे ई का साउंड, तो ये भी एक वोवेल। तो टोटल कितने नंबर ऑफ सिलेबल का है, 1 2 3 4। तो इस तरह से जो एक्टिविटी है उसमें नंबर ऑफ सिलेबल हो जाते हैं 4। ठीक है, अब मैं एक और, अब आप बताइए, अब आप लोग मुझे बताएंगे स्कूल में कितने नंबर ऑफ सिलेबल हुए। ठीक है, देखो स्कूल सिर्फ इसमें भी एक नंबर ऑफ, स्कूल कैसे लिखते हैं हम, स्कूल ऐसे ही लिखते हैं ना। तो देखो इसमें सिर्फ एक ही, कहने के लिए यहाँ पे 2 वोवेल है, लेकिन साउंड तो सिर्फ एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ सिलेबल भी कितने, ओनली 1। ठीक है, ओनली 1। अब हम शब्द ये लिखते हैं स्टूडेंट। अब आपको बताना है स्टूडेंट में कितने नंबर ऑफ सिलेबल है। स्टूडेंट कितने हुए, एक साउंड भी 2 ही निकल रहे हैं, तो कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ सिलेबल इन स्टूडेंट्स आर 2। ठीक है, अब मेरे को बताइए आप डेवलपमेंट में कितने नंबर ऑफ सिलेबल हैं। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट को डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप नंबर ऑफ सिलेबल, इसको क्या पता है, डेवलपमेंट, इट मीन्स जो ई है ये भी यहाँ पे वोवेल साउंड प्रोड्यूस करता है, ये वाला ई भी, और ये ओ। ठीक है, और ये डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट जब आप करें, आप जब इसको सही प्रोनाउंस करेंगे तो आप नंबर ऑफ सिलेबल को भी बता पाएंगे, अदरवाइज आपसे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, डेवलपमेंट, तो एक वोवेल साउंड ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। तो इस तरह से इसमें भी कितने हुए, 1 2 3 4। डेवलपमेंट में कितने नंबर ऑफ सिलेबल है, 4। ठीक है, चलिए एक और शब्द मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने लिया एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में देखें हम तो पहला 1 आ ज अ 2 3 4 7 5। एग्जामिनेशन में कितने नंबर ऑफ सिलेबल है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आई होप कि अब आप नंबर ऑफ सिलेबल भी बहुत अच्छे से किसी भी वर्ड में, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी वर्ड में कितने नंबर ऑफ सिलेबल होते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। ओके, चलिए एक और चीज हम देखते हैं। फोनोलॉजी में नंबर ऑफ सिलेबल के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन आता है कि आप किसी भी वर्ड का सिलेबल डिवीजन कीजिए। ठीक है, तो सिलेबल, अगर आप नंबर ऑफ सिलेबल को अच्छी तरह से निकाल पाते हैं तो आप सिलेबल डिवीजन को भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं सिलेबल डिवीजन कैसे करते हैं। सिलेबल डिवीजन कैसे करते हैं? हर बार एमपी बोर्ड में सिलेबल डिवीजन से एक क्वेश्चन आता है और इस बार भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ये शब्द लिखा एग्जामिनेशन, आपको इसको सिलेबल्स में डिवाइड करना है। ठीक है, सेकंड वर्ड में ले रही हूं प्रिंसिपल, इसको भी आपको सिलेबस में डिवाइड करना है। ठीक है, पहले मैं इसको लेती हूँ, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, प्रिंसिपल देखिए, सबसे पहले आपको अगर किसी भी वर्ड को सिलेबस में डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपको उसके नंबर ऑफ सिलेबस निकालने आने चाहिए। तो देखिए प्रिंसिपल में कितने नंबर ऑफ सिलेबस हैं? एक सिलेबस कहाँ है? एक सिलेबस, पहला वॉवल साउंड यहाँ है तो 1 इज हियर, सेकेंड वॉवल साउंड यहाँ पे है तो थर्ड यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला वॉवल साउंड है, जो दूसरा साउंड है, ठीक है, पहला नंबर ऑफ सिलेबल और दूसरा नंबर ऑफ सिलेबल। हमें इसको डिवाइड करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? जो कोई भी वर्ड हो और उसमें जब दो नंबर ऑफ सिलेबल के बीच में कितने कॉन्सोनेंट साउंड दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल जो हमने वर्ड लिखा उसमें ये जो टू नंबर ऑफ सिलेबल है, इनके बीच में 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, अगर जब आपको 2 वोवेल साउंड के बीच में या 2 नंबर ऑफ सिलेबल के बीच में 2 कॉन्सोनेंट मिलेंगे तो आप वर्ड को कहां से, एक कॉन्सोनेंट एक तरफ एक सिलेबल के साथ, दूसरे को दूसरी तरफ ले जाए। ठीक है, बट अब यहाँ देखिए, यहाँ तो ये सिचुएशन की थी कि 2 नंबर ऑफ सिलेबल के बीच में 2 कॉन्सोनेंट साउंड थे, बट यहाँ देखिए प्रिंसिपल, अब देखिए यहाँ पे भी एक नंबर ऑफ सिलेबल है, यहाँ पे भी, पर इन नंबर ऑफ सिलेबल के बीच में सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट है। तो अब इसको कहां से कैसे डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड ऐसे करेंगे, जब 2 नंबर ऑफ सिलेबल के बीच में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो ये कॉन्सोनेंट सेकंड वाले नंबर ऑफ सिलेबल के साथ जाएगा। तो इसको कहां से डिवाइड कर देंगे? हम इसको यहां ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका सिलेबल डिवीजन क्या होगा? प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे 2 नंबर ऑफ सिलेबल के बीच में 2 कॉन्सोनेंट थे, तो हमने एक कॉन्सोनेंट पहले वाले के साथ दूसरे के साथ ले लिया। बट यहाँ पे क्या है? 2 नंबर ऑफ सिलेबल के बीच में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट कहाँ गया? बाद वाले के साथ, पहले वाले के साथ नहीं गया। तो ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम एग्जामिनेशन को देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला सिलेबल कहाँ है? नंबर 1 वोवेल साउंड है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और 5वां यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों वोवेल साउंड के बीच में एक ही कॉन्सोनेंट है, तो ये कॉन्सोनेंट किसके साथ जाएगा? सेकंड वाले नंबर ऑफ सिलेबल। तो इसको यहां से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये यहां से डिवाइड होगा। अब इन दोनों के बीच में एक ही कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड किसके साथ जाएगा? इस वाले के साथ। इसको ऐसे, इन दोनों के बीच में फिर से एक है, तो इसको फिर यहां से। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप, इन दोनों के बीच में भी एक ही कॉन्सोनेंट है, तो जो कॉन्सोनेंट जाएगा वो बाद वाले के साथ। तो एग्जामिनेशन का जो सिलेबल डिवीजन होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, अब मैं दूसरा वर्ड ले लेती हूँ। मैंने वर्ड लिया स्टडी। ठीक है, अब स्टडी में कितने नंबर ऑफ सिलेबल है? सिलेबल कितने हैं? एक यहाँ पे, एक वोवेल साउंड यहाँ है और दूसरा यहाँ पे है, क्योंकि वाई ई का साउंड प्रोड्यूस करता है 2। अब इनमें देखो, इसमें जो नंबर ऑफ सिलेबल है उनके बीच में सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट किसके साथ जाएगा? दूसरे वाले के साथ। ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? यहां से। तो स्टडी का सिलेबल स्ट्रक्चर क्या होगा? सिलेबल डिवीजन क्या होगा? ऐसे। और नंबर ऑफ सिलेबल इसमें कितने होंगे? 2।
इज इट ओके? ठीक है, चलिए अब मैं वर्ड ले लेती हूँ डेवलपमेंट। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ सिलेबल देखेंगे। पहला सिलेबल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और फोर्थ यहाँ। ठीक है, अब देखेंगे इन टू नंबर ऑफ सिलेबल के बीच में कितने वोवेल्स, कितने कॉन्सोनेंट? एक ही है, तो ये कॉन्सोनेंट किस वाले नंबर ऑफ सिलेबल? इसके साथ जाएगा ना। तो देखो ये से, फिर अब इन दोनों के बीच में एक ही कॉन्सोनेंट है तो ये कॉन्सोनेंट इसके साथ जाएगा, तो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक ये वोवेल साउंड यहाँ है और एक यहाँ है, बट इन दोनों के बीच में कितने कॉन्सोनेंट साउंड है? 2। ठीक है, तो एक कॉन्सोनेंट इसके साथ, दूसरा उसके साथ, ऐसे। तो डेवलपमेंट का जो सिलेबल डिवीजन होगा इस तरह से, और नंबर ऑफ सिलेबल कोई पूछे तो कैसा? 1, 2, 3 और 4 नंबर ऑफ सिलेबल इसमें हो जाएंगे 4। ठीक है, चलिए अब आपको कोई कंपाउंड वर्ड दिया जाए, जैसे मैंने लिया चेकलिस्ट। ठीक है, अगर आपको कोई कंपाउंड वर्ड दिया, देखिए ये जो चेकलिस्ट है 2 वर्ड से मिलकर बना है, चेक और लिस्ट से। ठीक है, और इसमें तो इसको आपको सिलेबल्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अभी हम इसमें देखेंगे पहले नंबर ऑफ सिलेबल कितने। एक तो ये चेकलिस्ट एक नंबर ऑफ सिलेबल, एक ये होगा, एक वोवेल साउंड है तो एक ये, यहाँ पे लिस्ट आए, वोवेल साउंड ये थे, तो इसमें भी 2 नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं। ठीक है, 2 सिलेबल इसमें है, बट इसको अब हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? जब आपको कोई भी कंपाउंड वर्ड दिया जाए और उसमें 2 नंबर ऑफ सिलेबल है, तो आप क्या करोगे? उन दोनों वर्ड को अलग अलग कर दोगे, इट मींस उन वर्ड्स को डिवाइड कर दोगे। चेक लिस्ट, तो ये आपका हुआ सिलेबल स्ट्रक्चर। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। आपको बहुत अच्छे से सिलेबल डिवीजन करना आ गया होगा, नंबर ऑफ सिलेबल्स निकालने आ गए होंगे और सिलेबल स्ट्रक्चर भी बनाना आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम को मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।